प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा हिंदी आरोह भाग 1 से वे आंखें नामक कविता जो सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है का पद्यांश नंबर 4 पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसका प्रसंग लेते हैं। तो देखिए प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 वे आंखें नामक कविता से अवतरित है। इसके कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं, जो एक किसान की दयनीय दिशा का वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या। बिना दवा दर्पण के घरनी सड़क चली आंखें आती बार। इसमें कवि कहता है कि किसान के घर द्वार, बैल और वो उजरी गायें तथा फसल सब कुछ नष्ट हो गई थी और अब उसके पास कुछ नहीं रहा। इसी कारण से बिना दवा दर्पण के घरनी, अब वो इतना गरीब हो गया था कि उसकी पत्नी बीमार हो गई। घरनी पत्नी, बिना दवा दर्पण, वो उसको दवाई आदि भी नहीं दिलवा सकता था। बिना दवा दर्पण के वह सड़क चली, वह मर गई आंखें आती बार। इस प्रकार का दुख देख करके उसकी आंखें भर जाती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही, दूध मुही छोटी सी बच्ची जो माँ का दूध पीती है उसको कहा गया दूध मुही। बिना देख रेख, उसकी माँ चली गई, यानी कि किसान की बेटी थी जो छोटी सी, वह माँ का दूध पीती थी। वह उस बच्ची की माँ स्वर्ग चली गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। अब उसको दूध पिलाने वाला कोई नहीं था। बिटिया 2 दिन बाद गई मर, और वह उस किसान की वह छोटी सी बिटिया 2 दिन के बाद, अर्थात उसकी माँ की मृत्यु के 2 दिन बाद वह भी मर गई। अब उस किसान के घर में विधवा रही पतु। किसान का पुत्र भी उन कारिंदों द्वारा मारा गया था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी भी मर गई, उसकी पुत्री भी मर गई। अब उसके घर में केवल विधवा रही पोतु। पोतु बेटे की पत्नी, यानी कि पुत्र वधू। घर में एक विधवा पुत्र वधू रह गई। लक्ष्मी थी, वह एक लक्ष्मी के समान शुभ मानी गई थी। यद्यपि पति घातिन, परंतु फिर भी उसको पति की हत्यारन समझा जाता था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कोतवाल थानेदार ने। एक दिन कुछ आरोप लगा करके उसे किसान की पुत्रवधू को उस थानेदार ने अर्थात दरोगा ने अपने पास बुलवाया। डूब कुएं में मरी एक दिन। उस पुत्रवधू को, किसान की पुत्रवधू को यह अन्याय था जो यह सहन नहीं हुआ। उस अन्याय के असहनीय होने के कारण उसने आत्महत्या कर ली और वह डूब कुएं में मरी एक दिन। वह कुएं में डूब करके एक दिन मर गई। विशेष भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। नंबर 2, तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3, पुत्रवधू को लक्ष्मी के समान माना गया, लेकिन वह अन्याय को सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। नंबर 4, प्रसाद गुण का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 5, अनुप्रास पुनरुक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 6, अभिधा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। प्यारे विद्यार्थियों, गृह करिए। इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक समझें। समझने के बाद सप्रसंग विशेष सहित व्याख्या साफ कॉपी में लिखनी है। और एक अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, जिसका उत्तर इसके साथ है। इसको समझ करके साफ कॉपी में लिखना और याद करना है।